हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द हाई मार्क्स एकेडमी। मैं हूं अशोक सक्सेना, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर। हम आज सीखेंगे क्लास 10th के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज चेंज के ऊपर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा के HOTS में ज़रूर मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्वेश्चन की हेल्प से ही इस कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। अब आप इमेजिन करिए एक 3D शेप का एक स्फीयर है, सपोज इस शेप का। अगर मैं उसके साइज को बढ़ा दूं 25%, तो डेफिनेटली उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी स्फीयर को मैं 25% से बढ़ा रहा हूं, तो उसकी वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी वो हम देखते हैं। तो पहले मैंने एक स्फीयर मान लिया। इनिशियली मेरे पास अगर एक स्फीयर था जिसका रेडियस है R1, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाती है 4/3 पाई R1 क्यूब। मान लेते हैं कि R1 की वैल्यू अगर मैंने ले ली, लेट R1 इज इक्वल टू 100x। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं फर्स्ट रेडियस की जो वॉल्यूम है वो 100x ले रहा हूं। x मुझे वेरिएबल इसलिए लगाना है, मैं 100 से भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, बट x एक वेरिएबल है जो मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं ताकि वो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 R1 क्यूब, दैट इज 4/3 पाई 100x क्यूब। ऑलराइट, इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा स्फीयर था इसमें 25% इसका रेडियस बढ़ गया। तो अगर इसका रेडियस मैं R2 मान लेता हूं, तो यहां पे R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 की वैल्यू हो जाएगी इससे 25% ज्यादा, दैट मीन्स 125x। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई इंटू R क्यूब, 125x क्यूब। अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 100 एंड 125 इनको सिंप्लीफाई करके आप 4 एंड 5 भी ले सकते हैं, वहां से भी आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब ये आपकी पहली वॉल्यूम है, ये आपकी दूसरी वॉल्यूम है। तो आपको अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है किसी भी यूनिट का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये आप परसेंटेज चेंज सरफेस एरिया के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो परसेंटेज चेंज, अब चेंज क्या है? बाद की वॉल्यूम और पहले की वॉल्यूम में डिफरेंस। तो चेंज जब मैं निकालूंगा, चेंज हो जाएगा मेरा बिगर वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? पहले वाली वॉल्यूम जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम थी, दैट इज R1 वाली। तो परसेंटेज चेंज मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा V2 माइनस V1 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गई? V1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसके बाद आप यहां पे वैल्यूज पुट करिए तो आपको मिलेगा 4/3 पाई इंटू 125x क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू 100x का क्यूब। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई इंटू 100x का क्यूब। ठीक है, थ्रू आउट 4/3 पाई 4/3 पाई आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, द आंसर दैट यू विल गेट इज 56.25%। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करनी है आपको। 125x क्यूब माइनस 100x क्यूब अपॉन 100x क्यूब कैलकुलेट कीजिए, x क्यूब थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और आप उसको सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर एज 56.25। ठीक है, तो ये एक अच्छा आरडी का क्वेश्चन था जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ इतना मीटर। तो देखिए एक बेसिक सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक वाटर बॉटल है 1 लीटर की,
और मेरे पास एक बकेट है, तो मैंने उस वाटर बॉटल से सारा का सारा पानी उस बकेट में जब पोर किया तो 1 लीटर ही उसमें ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स अगर मैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम ट्रांसफर करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, या फिर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट की शेप बना दूं, इन दैट केस ऑल्सो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहती है। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है अ कॉपर रॉड। कॉपर रॉड कौन सी शेप की होती है, वो होती है सिलेंडर की। तो पहले केस में आपको ये बोला जा रहा है कि एक कॉपर रॉड है इस तरीके से, जो है सिलेंड्रिकल इन शेप। इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है, इसका डायमीटर आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको 0.5 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो। इस कॉपर रॉड की लेंथ कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट इसकी, तो बेसिकली हाइट की ही बात हो रही है। हाइट इसकी गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसको हमने मेल्ट किया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक वायर में। एक वायर में कन्वर्ट किया है। वायर भी कौन सी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, एक और सिलेंडर मिल गया मुझे। इस सिलेंडर के क्या गिवन है आपको, लेंथ गिवन है, यानी इस सिलेंडर की आपको हाइट गिवन है। हाइट कितनी है इसमें, 18 मीटर। अब देखिए बहुत मेजर मिस्टेक होती है एग्जाम में भी यूनिट्स की, या तो आप सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में चलाइए या सारी यूनिट्स आप मीटर्स में चलाइए। यहाँ ऑलरेडी सब सेंटीमीटर में, तो लेट्स डू वन थिंग, हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। 1800 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। वायर की थिकनेस के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब वायर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इस वायर की थिकनेस क्या है। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं इस वायर का डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए इस वायर का रेडियस। अगर मुझे इस वायर का रेडियस मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि रॉड को मेल्ट करके वायर बनाया, सिलेंडर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, तो इन दैट केस क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम रहेगा दोनों केस में सेम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये रहती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैंने पहले केस की बात करी, ये रहा मेरा रॉड, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम होगी पाई इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर, इंटू एच यानी कि रॉड की हाइट। रॉड की हाइट कितनी है, 8, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, किसकी, वायर की। इसका पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एच, हाइट कितनी है 1800 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि कभी भी पाई की वैल्यू पुट मत कीजिए, क्योंकि वो थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट साइड वो कैंसिल आउट हो जाएगी और कैलकुलेशन बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो यहां से हमने पाई से पाई को कर दिया कैंसिल, ये बनेगा मेरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1800। तो ये 4 1 इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 900। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/900। पहला क्वेश्चन तो हो गया ना, मुझे लगा ये तो कनेक्ट नहीं ना, मैं रेड हो रहा है, मैं वो देख के आया। अरे यार क्या